गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आज का जो टॉपिक है वो है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, है ना। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। अब देखिए, ज़्यादातर जो पौधे हैं वो क्या होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस हर्माफ्रोडाइट फ्लावर, है ना, एंड pollen grains are likely to come in contact with the stigma of the same flower। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है कि बाईसेक्सुअल की बात हो रही है, यानी कि दोनों सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो इजीली हो जाता है, यानी कि ऑटोगैमी आसानी से हो जाता है, ठीक है ना। अब इस चीज़ को, क्योंकि देखिए क्या होता है, कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन अगर हो रहा है तो वो प्लांट या वो पर्टिकुलर प्लांट क्या हो जाएंगे, वो स्पीशीज़ इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा, है ना। ये इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा, ठीक है ना। अब जेनेटिकली वो सेम जेनेटिकली कैरेक्टर्स के लिए हो जाएंगे वो, ठीक है ना। तो वो चीज़ जो है स्टॉप करने के लिए क्या करेंगे हम, कि क्या होगा कि वो फिनोमेना जो कि आउटब्रीडिंग डिवाइस होते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मेनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड टू इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन, है ना। ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस फ्लावरिंग प्लांट्स जो है वो डेवलप करते हैं, जो क्या होता है कि सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करता है, कम से कम करने देते हैं, और इनकरेज करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को, क्योंकि जेनेटिकली वो क्या होंगे, डिफरेंट जीन्स के होंगे। तो वो सारी चीज़ें आगे आने वाली प्रोजेनी के लिए अच्छी होती हैं। तो इन सम स्पीशीज़ pollen release and stigma receptivity are not synchronized। मतलब कहने का क्या हुआ कि जैसे कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं कि जैसे होता क्या है कि जब देखिए pollen grains समय से डेवलप हो और स्टिग्मा समय से उसको लेने के लिए तैयार हो अपने ऊपर, तब न जा कर के पॉलिनेशन होगा और फर्टिलाइजेशन होगा नीचे जाने के बाद। लेकिन जब हम ऐसी कंडीशन हो जाए पौधे में कि पॉलन पहले ही रिलीज़ हो जाए, स्टिग्मा रिसेप्टिव ना हो, है ना, या पहले ही स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाए और पॉलन जो है तैयार ना हो, पॉलन ग्रेन्स बने ही ना, ठीक है ना। तो इन सम स्पीशीज एंथर एंड स्टिग्मा। अब और भी कंडीशन क्या हो सकती है उसको आउटब्रीडिंग डिवाइस आउटब्रीडिंग करने के लिए, कि कुछ स्पीशीज़ में क्या होता है कि एंथर और स्टिग्मा, है ना, दोनों ही है तो एक ही फ्लावर में, लेकिन ऐसी पोजीशन पे हैं कि वहाँ पे पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा के ऊपर रीच ही नहीं कर पाएगा, पहुँच ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन यानी ऑटोगैमी पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है ना। अब देखिए, दोनों ही डिवाइसेस, है ना, बोथ दिस डिवाइसेस प्रिवेंट ऑटोगैमी, जो ऊपर बताए गए हैं, ठीक है ना। थर्ड डिवाइस क्या होता है इनब्रीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, है ना। यह एक जेनेटिक मैकेनिज्म है जो कि प्रिवेंट करता है सेल्फ पॉलिनेशन को, ठीक है ना। एक सेम फ्लावर में जो पॉलिनेशन होता है वो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, और उसको प्रिवेंट करने के लिए यह हमारा कारीगर डिवाइस है जो कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कहलाता है, जो जेनेटिक मैकेनिज्म है, ठीक है ना। इसमें क्या होगा कि जो फ्रॉम दिस फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल बाय इनहिबिटिंग पॉलन जर्मिनेशन और पॉलन ट्यूब। अब इसमें जो हमारा फर्टिलाइजेशन होगा उसको इनहिबिट करेगा। कैसे करेगा इनहिबिट, अरे कैसे रोकेगा फर्टिलाइजेशन को, कि जैसे मान लीजिए कि फर्टिलाइजेशन होने के लिए पॉलन ट्यूब चाहिए, तभी तो पॉलन ग्रेन्स अंदर जाएगा ओव्यूल के पास। तो पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट ही रोक दो, नहीं होना है डेवलपमेंट, ग्रोथ ही नहीं होगी पिस्टिल में पॉलन ट्यूब की, ठीक। या दूसरी चीज़ कि जो पॉलन ग्रेन है उसी का पॉलन ग्रेन ही रिलीज़ नहीं होगा, पॉलन ग्रेन ही जर्मिनेट नहीं होगा, तो भी नहीं होगा पॉलन फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। उसके बाद एक डिवाइस है जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करती है, जो है क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर का ग्रोथ होना। यूनिसेक्सुअल फ्लावर अगर है तो क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा ही नहीं, है ना। तो क्या होगा, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन का कोई चांस नहीं होगा, जिससे कि ऑटोगैमी नहीं होगी। जैसे मान लीजिए कि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या होता है, सेम फ्लावर चाहिए जिसमें दोनों प्रेजेंट हो, लेकिन अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो क्या होगा, मेल गैमेट एक फ्लावर में है, फीमेल गैमेट दूसरे फ्लावर में है, तो इस तरीके से वो क्या बोलते हैं कि
सेल्फ पॉलिनेशन को स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी स्पीसीज जैसे मान लीजिए कि आपका पपाया है, तो उसमें मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है, डिफरेंट प्लांट्स में है। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि ये दोनों डायोसियस हैं, तो इसमें क्या होगा, ये कंडीशन दोनों ही ऑटोगैमी और गिटेलोगैमी दोनों के लिए ही स्टॉप करने में सहायता करती है। इट्स वेरी हेल्पफुल टू स्टॉप दिस सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस हैं वो हमें प्लांट्स को सेल्फ पॉलिनेशन कंटिन्यू कराने में रोकने में मदद करते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज योर ऑल अबाउट द आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, है ना, बाय विच वी कैन स्टॉप दिस वन योर द maximum possibility of the self pollination, ठीक है। So I hope so you have understand this topic, outbreeding devices, and further if you have any query then you can comment me. Okay, thank you, have a nice day.